मुझे ऐसा लग रहा कि वो मेरा फ्लैट भी बिक जाएगा, ठीक है। और मैंने बड़ी शौक से ये भोले बाबा के एक लॉकेट बनवाया था गोल्ड का। मुझे ऐसा लग रहा कि यूँ भी मेरा कहीं कहीं गिरवी रखा जाता दिखा है। इंडिया में तो वैसी शेयर मार्केट सट्टा लगा है कि भाई शेयर मार्केट सट्टा है। शेयर मार्केट अच्छी चीज़ है, ऐसा नहीं है भाई बेकार चीज़ है, लेकिन शेयर मार्केट अच्छी कब है? अच्छी जब है जब आप उसे समझोगे, एनालिसिस करोगे, उसे रोज़ देखोगे। शेयर मार्केट जब अच्छी है। कभी कभी कहता हूँ कि भाई मैंने लाखों गंवाए हैं, लेकिन करोड़ों का मुझे एक्सपीरियंस हो गया है, सच बताऊँ तो। राम राम भाई सभी को। मैं नकुल गुजर स्वागत करता हूँ आपका एक नई वीडियो में। और वैसे तो मैं ट्रेवलर हूँ, ज़्यादातर ट्रेवल ही करता हूँ, लेकिन मैंने ना अपनी ट्रेवल छोड़ के एक नई यात्रा शुरू करी शेयर मार्केट के साथ। शेयर मार्केट में घुस गया मैं। और शेयर मार्केट में एक्चुअली बात क्या आती है कि देखो, ट्रेवल करने के लिए भाई पैसा चाहिए। पैसा तो जब मैं ट्रेवल करूँगा पैसा खर्च होगा। अब पैसा कमाने के लिए मैंने जो रास्ता मतलब चुना वो मैंने शेयर मार्केट मुझे लगा कि यार मैं शेयर मार्केट कहीं भी कर सकता हूँ, क्योंकि पहले तो शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए मुझे नहीं पता पहले प्रोसेस क्या था। लेकिन अब जो प्रोसेस है भाई, अब तो आप मतलब शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। आप अपने मोबाइल में सब कुछ काम कर सकते हैं। तो मैंने भाई शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए एक भाई था आकाश नागर, उसने मुझे बताया कि भाई आप शेयर मार्केट में पैसा लगाओ। मैंने लगाया, पहले मैंने शेयर खरीदे टाटा के, और अडानी के भी खरीदे शेयर, सन फार्मा के, एचडीएफसी के, बहुत से मतलब बहुत कंपनी के शेयर खरीदे। फ़ायदा भी हुआ, नुकसान भी हुआ। तो उसमें फिर क्या हुआ, फिर मैं घुस गया भाई एफएनओ में। एफएनओ जिसे कॉल पुट भी कहना है, मैं घुस गया कॉल पुट में। अब इस कॉल पुट में मैंने भाई कम से कम भी अपना 10 लाख रुपया गंवा दिया। आज की डेट में मेरे पास जो है ना, मेरी जो अमाउंट बची है, मेरे ख्याल से 1-1.5 लाख रुपए तो मेरे जरोदा के अकाउंट में होंगे, और 20-25 हज़ार रुपये मेरे ऐसे अकाउंट में होंगे। तो भाई अब ऐसा लग रहा है कि भाई ये मेरे गले में ये चैन है, ये मैंने बहुत अपनी उससे बनवाई थी। मतलब पहली बार ज़िंदगी में मैंने कुछ बनवाया था, ये भी भोलेनाथ की बनवाई थी, ओम की। ये भी मुझे ऐसा लग रहा है भाई मुथूट में रखी जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब कहीं ना कहीं तो रखी जाएगी। तो मैंने इस वीडियो में मैं भाई आपको बताऊंगा कि मैंने क्या क्या गलतियां करी और क्या क्या मैंने इससे सीखा। मेरी जो है मतलब कि जैसे अगर प्रॉफिट बोले ना, तो प्रॉफिट तो मुझे हुआ भाई। प्रॉफिट तो मुझे ये देख लो, मैंने सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट खोया है ना, मैंने लालच में खोया है। लालच में कैसे कि मतलब आप ये देख लो, मैंने एक दिन का 1,75,000 कमाया, और मुझे और लालच आ गया और कमाना, वो घट घटा कर 85,000 रह गए, इस 90,000 के समथिंग चले गए। किसी दिन मैंने 25,000 कमाए, मगर भाई और कमाऊँगा, 50,000 के लॉस में आ गया पूरे दिन में। किसी दिन मैंने 10,000 कमाए, 10,000 के प्रॉफिट में हूँ, भाई पता लगी 1.5 लाख के लॉस में आ गया। मैं केदारनाथ गया था, 3 लाख के लॉस में तब था, और मैं 3,70,000 के लॉस में एक दिन आ गया था। तो शेयर मार्केट ने मुझे ये लॉस तो दिया है, खैर ठीक है। अब मैं इसे छोड़ भी नहीं सकता, छोड़ दूंगा तो मैं हूँ नहीं बिल्कुल भी। अब जो है मैं आपको बताऊं, जो शेयर मार्केट में जो नए नए ट्रेडर हैं वो पता क्या करते हैं, वो सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं भाई लालच के चक्कर में। लालच के चक्कर में कैसे कमाते हैं? प्रॉफिट हुआ, एक तो सारे पैसे को लगा देंगे। मान लो आपके पास 1 लाख रुपए है, तो क्या करेंगे, 1 लाख का 1 लाख ही लगा देंगे। अब वो माइनस में चला गया, मतलब आपको आपने कॉल पे लगाया, वो मतलब आपने मार्केट डाउन पे लगाया, मार्केट बढ़ती जा रही है। अब बढ़ती जा रही है, अभी फिर बैठे रहेंगे, 10,000 का नुकसान होगा, फिर सोचेंगे 10,000 का पूरा हो जाएगा, फिर 20 का हो जाएगा। अब 20-30 हज़ार का अगर 1 लाख में से 20-30 हज़ार लॉस में चले गए, तो भाई फिर तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रह सकता। फिर तो बैठे रहेंगे बैठे रहेंगे बैठे रहेंगे, और पूरे दिन में भाई वो 1 लाख उड़ जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो भाई नया नया जो ट्रेडर होता है ना, वो सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है भाई अपने लालच की वजह से, ईगो की वजह से। और
लालच की वजह से कैसे, आपको 2000 का प्रॉफिट होगा, तो आपको क्या करना चाहिए, वो 2000 का प्रॉफिट निकाल के एक तरफ रख दो। अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं, 2000, तो वो सर सोचता है कि 1 लाख 2000 सारे लगा दिए, फिर 10,000 का प्रॉफिट होगा। चलो 10,000 के प्रॉफिट होने के बाद फिर उसने सारे लगा दिए। अब एक दिन ऐसा होगा, एक दिन का ज़्यादा दिन ना लगते, एक आध दिन ही प्रॉफिट होगा। क्योंकि इसमें क्या है भाई, जब प्रॉफिट होगा तब तो लोग सीखते ना है भाई, सीखे हैं तब जब जो है नुकसान होने लगा है ना। कहवे ना आदमी ठोकर खाना समझ है, तो जब नुकसान होने लगा है ना, जब सीखा है जाकर। जितने आप सीखोगे इतने तो भाई आपका पैसा ख़त्म हो जाएगा। और मेरे ख्याल से 100 में से 90 लोग तो ना पैसा गंवा के ही निकला है इसमें से, पैसा ख़त्म हो जाए, फिर उसके बाद वे उनकी हिम्मत ना पड़ती भाई करने की कि मैं शेयर मार्केट करूं। अब मैंने एक दिन में 3,70,000 ख़त्म हो गए मेरे। केदारनाथ गया था, 3 लाख रुपए ख़त्म हो गए। ठीक है, लेकिन हाँ मैं इतना सीखता रहा सीखता रहा सीखता रहा, चार्ट देखता रहा। सबसे मेन बात है चार्ट देखना। आपको ना सबसे पहले तो चार्ट एनालिसिस करना आना चाहिए। अब चार्ट एनालिसिस करने के लिए भाई ऐसा तो है ना कि आप 1-2 महीने में आ जाओगा, उसके लिए तो आपको भाई देखो टाइम देना पड़ेगा, कम से कम भी 1 साल 2 साल 3 साल। जिसकी मतलब जितनी कैपेसिटी है भाई, जितना दिमाग है, जितना आप जितना जल्दी, कोई बहुत जल्दी भी सीख जावा है, कोई लेट भी सीखा है, तो उसी हिसाब से आपको भाई टाइम देना पड़ेगा। तो इसमें जो है मैंने लालच में गंवाया पैसा। अब मुझे क्या क्या चीज़ें जो सीखने को मिली हैं, एक तो पेशेंस। पेशेंस इतना आ गया कि अब देख लो मेरे 3,70,000 रुपये चले गए थे उस दिन। मैंने किसी को मतलब मैं रिलैक्स हुआ। बहुत सा बंदा क्या करता, सबसे पहले तो वो जो उससे बात करता उस पर गुस्सा उतारता, ठीक है, पेशेंस बिल्कुल अपना खो देता, ख़त्म कर लेता, घर वालों से लड़ता, जिसका बीवी होती उससे लड़ लेता, बच्चों को पीट देता। भाई 3.5 लाख रुपए कम ना होते, दिमाग चल जावे अच्छे अच्छे का। अब मैंने गंवाया पैसा, पेशेंस, मैं रिलैक्स हुआ, चल ठीक है भाई आज ना तो कल आ जाएगा। उसके बाद जो है लालच से बचना है। मैंने सीखा कि भाई लालच से कैसे बचना है। अगर आपके 25,000 आ रहे हैं, 25,000 थोड़े हैं भाई, पूरे महीने की तनख्वाह है किसी इंसान की जो 12 घंटे नौकरी करे, और किसी इंसान की तो 2 महीने की तनख्वाह है। तो 12 घंटे नौकरी करेंगे और 2 महीने की 25,000 रुपये होएगी। आप एक दिन में ले रहे हो, तो मतलब थोड़ा सब्र करो भाई, ठीक है। आपके आगे कंप्यूटर लैपटॉप जिस पे भी आप कर रहे हो बंद करके रख दो, या चार्ट को देखो, एक बार पैसे आ गए चार्ट देखो फिर आराम से, और उस 25,000 को भाई निकाल कर दूसरे अकाउंट में भेज दो। क्योंकि फिर क्या करते हैं, 1 लाख रुपये लगा, 1,25,000 लगा दिए, वे ख़त्म हो जाएंगे, फिर कैसे करोगे ट्रेडिंग। तो लालच हो गया, लालच करना मेरा तो देखो कम हो गया। मैं अब लालच नहीं करता ज़्यादा, 2-4 हज़ार रुपये ही मैं अपना लॉस रिकवर करूँगा पहले। और मेरा जो है अभी लॉस तो रिकवर जब करूँगा जब कैपिटल होगी मेरे पे। भाई 1.5 लाख रुपये बच रहे हैं, अब 1.5 लाख में क्या कर सकूँगा। पेशेंस आ गया मेरे अंदर कि यार पेशेंस तो बहुत आ गया, मतलब कि अब तो मतलब जो है ना, अगर लॉस भी जब है तो भाई ना मुझे गुस्सा आता ना मुझे, बस रिलैक्स होकर ठीक है जो कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने सीखी हैं शेयर मार्केट से। अब मुझे अपना लॉस रिकवर करना है भाई। मुझे ऐसा लग रहा कि वो मेरा फ्लैट भी बिक जाएगा, ठीक है। और मैंने बड़ी शौक से ये भोले बाबा के एक लॉकेट बनवाया था गोल्ड का। मुझे ऐसा लग रहा कि यूँ भी मेरा कहीं कहीं गिरवी रखा जाता दिखा है। खैर चलो ये तो देखेंगे, भोलेनाथ की कृपा से जो भी होगा अच्छा ही होगा। तो शेयर मार्केट में मैं कम से कम भी अब FNO में मैं 10 लाख रुपए, अपने कैपिटल 10 लाख रुपए की मैं ख़त्म कर चुका। अब वो ख़त्म कैसे हुई है, ख़त्म होने में भी भाई गलती मेरी है। गलतियाँ क्या हैं, लालच करा, लालच मेरी बहुत बड़ी गलती थी। और बिना कुछ भी सोचे समझे पैसा लगाया, वो मेरी गलती थी। चार्ट एक जो FNO करने के लिए ना सबसे ज़रूरी है भाई चार्ट देखना। चार्ट देखने के लिए आपको कम से कम भी, चार्ट समझने के लिए ना आपको कम से कम भी, किसी को 1 साल लग जाएंगे, किसी को 2 साल लग जाएंगे। वो तो सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है कि वो किस तरह से कितनी जल्दी समझ सके चार्ट को।
कोई 6 महीने में समझ जावे, कोई 1 महीने में समझ जावे। तो मैं जो हूँ, मैं समझता रहा, देखता रहा, और मैंने अपना 10 लाख रुपए गंवा दिया। लालच में कैसे गंवाया? लालच में ऐसा गंवाया, एक दिन मैंने कमाया 1,75,000 रुपये। लालच आ गया, पूरे दिन ट्रेडिंग करता रहा, पूरे दिन ट्रेडिंग करते करते 1,75,000 रह गए मेरे 85,000 रुपये, जिसमें से मेरे 90,000 रुपये चले गए। मेरे 90,000 रुपये चले गए। उसके बाद मैंने 25,000 रुपये आ रहे हैं, मतलब 25,000 रुपये मेरे दिन के आ रहे हैं। फिर ट्रेडिंग करने लगा कि अभी तो और आएंगे। पता लगी दिन में 50,000 रुपये लॉस में चला गया। किसी दिन 10,000 कमाए, 1,00,000 के लॉस में चला गया। अगर भाई हम इन 25,000 को देखें तो 25,000 रुपये ना भाई किसी किसी की बेचारे की तनख्वाह रहती है। पूरे दिन काम करके 12 घंटे काम करके 25,000 रुपये अब मैं एक दिन में ले रहा हूँ, लेकिन सबर नहीं। अब 25,000 रुपये 25 तो गए 50 और चले गए उसके साथ। तो यूँ लालच में मैंने गंवा दिए। फिर चार्ट एनालिसिस करने में, देखो आदमी सीखा कब है? आदमी जब सीखा, जब उसे ठोकर लगा है। जब तक मैं कमाता रहा तो मैंने कुछ नहीं सीखा। बस जिधर को मार्केट निकल गई, पैसा लगा दिया, अपना कमा लिया, बस। अब जब मार्केट मेरे से पैसा लेने लगी तो अब मैंने देखा भाई चार्ट। अब मुझे चार्ट देखना। अब तक तो खैर मैं 10 लाख रुपए मैंने लॉस में हूँ। अब मैं चार्ट सीख रहा हूँ। चार्ट सीख भी गया मैं, थोड़ा बहुत सीख भी गया मैं। सीखने में टाइम भी लगेगा। अब मुझे डर लगता है भाई पैसा, मतलब पैसा लगाने में। मुझे ऐसा लगा कि यार, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यार बस दिन के 5,000 रुपये मैं 6 महीने लगा दूँगा अपना लॉस रिकवर करने में। अब मुझे ऐसा लग रहा। चलो खैर, लॉस तो रिकवर हो जाएगा भोलेनाथ की कृपा से। लेकिन जो नए नए ट्रेडर हैं ना भाई, मैं उनके लिए एक बात बताऊँगा। सबसे पहले तो आपको एनालिसिस करना चाहिए। देखो, आप कोई भी बिजनेस करोगे, उस बिज़नेस के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। शेयर मार्केट सट्टा नहीं है। शेयर मार्केट करने के लिए आपको बस थोड़ा एनालिसिस करना है, मार्केट देखनी है कैसे जा रही है, कहाँ जा रही है, और चार्ट देखना है, चार्ट सीखना पड़ेगा। कैंडल स्टिक कहाँ बन रही है, कैसे बन रही है, तो वे देखने पड़ेंगे। फिर अगर आप पे आ जाता है थोड़ा बहुत कैंडल स्टिक देखनी है, चार्ट देखना आता है, तो आपको लालच से बचना है भाई। लालच से कैसे कि 10,000 कमा ले भाई, बहुत है यार। किसी बेचारे की तनख्वाह है पूरे महीने की 10,000 रुपये, 12 घंटे काम करके आप 12 मिनट में ले रहे हो। तो आपको ये भी बचना है, पेशेंस रखना है। आपको सबसे पहले यार ये देखना है कि कैंडल स्टिक कहाँ बन रही है, पेशेंस रखना है। ऐसे नहीं कि मार्केट की फ्लो की गैल घुस गई, मार्केट निकल गई तो यार अच्छा मार्केट निकल गई। भाई मार्केट ना आपको 3:30 बजे तक का टाइम देती है पैसा लगाने को। बहुत से क्या करते हैं, मैंने भी करा, सुबह सुबह पैसा लगा दिया, अब बैठा हूँ पूरे दिन 25,000 के लॉस में बैठा हूँ भाई। यूरी करो, सुबह सुबह टेंशन ले ली बिना मतलब की। जबकि मुझे क्या करना था, मुझे पहले मार्केट एक पैटर्न बन दो मार्केट का, कि भाई मार्केट किधर को जाएगी, उस पैटर्न के हिसाब से चलो, ठीक है। एक बनने दो कि भाई मार्केट की कैंडल स्टिक बनती है। उसके बाद देखो मार्केट ब्रेकआउट किधर कर रही है, ब्रेक डाउन किधर कर रही है, तब जाओ ना एक फ्लो में। आप क्या बस सुबह सुबह पैसा लगा दिया बैठ के, आप क्या भाई, मैं भी बैठा हूँ ऐसे, बहुत बार गलती करी है मैंने, लेकिन इन चीज़ों से मैंने सीखा। तो ये मैं मार्केट से कई बातें सीख भी गया भाई। पैशन सीख गया, धैर्य रखना सीख गया कि हाँ भाई मुझे रुकना है अभी, गुस्से से बचना सीख गया। मेरा एक दिन मैं केदारनाथ गया, मेरा लॉस हुआ 3 लाख रुपए। तब मैंने भोले बाबा से बोला कि ठीक है बाबा, जो हो गया सो हो गया। एक दिन मेरा लॉस हुआ 3,70,000 रुपये। वो मेरी गलती से हुआ, मैं बैठा रहा लॉस पकड़ के, जबकि मेरा लॉस 70,000 रुपये था। लेकिन मैं बैठा रहा कि नहीं, लॉस पूरा करना है। मेरा ईगो कि मैं देखूँगा मार्केट, मैं जब भी पैसा लगाऊँ मार्केट ऊपर चली जाए, मैं देखूँगा भैंस मार्केट नीचे का गुनाती, या मार्केट में मैं नीचे पैसा लगाऊंगा तो ऊपर चली जाए, ऊपर निकल जाएगी, ऊपर पैसा लगाऊंगा तो कॉल पे लगाऊंगा तो पुट निकल जाएगी, पुट में लगाऊंगा तो कॉल निकल जाएगी। मैं देखूँगा कैसे आती भाई। 3,70,000 रुपये चले गए। और जो मैं 70,000 रुपये निकल जाता तो मेरे 3 लाख तो बचते। लेकिन ईगो चार्ट को देख नहीं रहा, चार्ट क्या कह रहा, बस अंधी धुंधी लगाया जा रहा पैसे। और एक चीज़ और मैंने देखी, पेशेंस आ गया। देखो 3,70,000 रुपये अगर चले जाए ना, तो इंसान क्या करता है, कभी कभी 100 में से 90 इंसान क्या करेंगे, उसका गुस्सा हो जाएंगे
बच्चों को उतारेंगे, अपनी वाइफ पे उतारेंगे। मैंने रिलैक्स हुआ मैं, ठीक है। मैं देखता हूँ कि भाई मैंने गलती क्या करी कल। गलती करने के बाद मैं अब देखता हूँ कि उस गलती को मैं दोबारा ना करूँ। गुस्सा छोड़ दिया करना, लालच करना छोड़ दिया, पेशेंस आ गया। ये चीज़ें भाई मैंने सीखी हैं। तो मैं कभी कभी कहता हूँ कि भाई मैंने लाखों गंवाए हैं, लेकिन करोड़ों का मुझे एक्सपीरियंस हो गया है, सच बताऊँ तो। अब शेयर मार्केट में लगाने के लिए भाई मुझे करना है, देखना है मुझे कि भाई कैपिटल का इंतज़ाम भी करना है, पैसों का इंतज़ाम। चलो खैर, भगवान भोलेनाथ चाहेंगे, जो चाहेंगे वो होगा। तो भाई मैं आपसे, जो नए नए ट्रेडर हैं, मैं उनसे एक बात कहूँगा, आप जो घुसो शेयर मार्केट में तो आप चार्ट देखो, एनालिसिस करो, मार्केट को एनालिसिस करो। सबसे बड़ी बात, आप बहुत छोटी क्वांटिटी में खरीदो पहले, बहुत छोटी क्वांटिटी में। 25 आप मिनिमम ले सकते हैं, 25, 25, 25 ले लो पहले, उनसे ही करो। सारा पैसा एकदम मत लगाओ, पैसे को ना डिवाइड कर लो। 1 लाख रुपए हैं, 25,000 लगाओ पहले, 25,000 के बाद फिर 25,000 लगाओ। मतलब 25,000 के बाद एक ये भी रखो कि हाँ मुझे 25,000 नहीं कमाने। अगर आपको 2,000 का लॉस हो रहा है, एकदम निकल जाओ भाई। जब पैसा होगा तभी तो लगा पाओगे। जब आपने 25 के 25 डुबो दोगे, फिर 75 बचेंगे, फिर 25 लगाओगे, तो ऐसे तो लगाते लगाते सारे ख़त्म हो जाओगे। तो भाई धीरे धीरे छोटे छोटे प्रॉफिट कमाओ, छोटा छोटा लगाओ, अपने आप को टाइम दो। कम से कम भी एक साल दे दो अपने आप को शेयर मार्केट के लिए। भाई 100% कह रहा हूँ मैं, आप भी मतलब करोड़पति ना तो लखपति तो बन ही जाओगे। तो अभी ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैं अब रोज़ वीडियो बनाया करूँगा। तो आप वीडियो को रोज़ देखा करियो। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा, मैंने आज क्या गलती करी है, वीडियो को क्या मैंने सीखा है। तो आप वीडियो को रोज़ देखा करियो, और भाई लाइक करियो, शेयर करियो, चैनल मेरा सब्सक्राइब कर दियो, ठीक है। शेयर करोगे भाई, कोई और भी देखेगा, उसे भी थोड़ा सा मोटिवेट होगा। जो बातें मैंने, जो गलतियां मैंने करी हैं वे, जो गलतियां नहीं करी, जो गलतियां नहीं करनी चाहिए, वे सीखेगा कोई, तो भाई किसी का भलाई होगा, ठीक है। राम राम भाई।